गाय का दूध पिलाना चाहिए या भैंस का दूध पिलाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं बकरी का पिलाना चाहिए। बकरी का कौन सा पिलाना है, कितनी क्वांटिटी में पिलाना है, कौन सा फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। आपको जरूरत होती है कि अगर आपको माँ के दूध से बच्चे का पेट नहीं भरता। मार्केट में बहुत सारे फॉर्मूला मिलते हैं। सी सेक्शन डिलीवरी होती है तो मदर उस कैपेबल ही नहीं है। डॉक्टर जो भी एडवाइस करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं। वो परीक्षित को सूट नहीं किया था, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स हुई। पूरा जो प्रोसेस है वो हैंडमेड प्रोसेस है, हाइजीन होनी चाहिए ताकि बेबी को इन्फेक्शन ना हो। दो अनजाने अजनबी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज मिस्टर एंड मिसेस पंघाल। तो गाइस, आज की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि अगर आपके बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी है, हाँ आप जब हुए थे जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो कई बार क्या रहता है कि वो माँ के दूध से उसका पेट नहीं भरता है। उस केस में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों से आपने सुना होगा कि अगर माँ के दूध से पेट नहीं भरता है तो आपको गाय का दूध पिलाना चाहिए या भैंस का दूध पिलाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं बकरी का पिलाना चाहिए। बकरी का दूध पिलाना चाहिए या फिर फॉर्मूला आते हैं मार्केट में, आपको वो पिलाने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन सा दूध पिलाना चाहिए, गाय का, भैंस का या बकरी का, या फिर अगर आप फॉर्मूला पिला रहे हैं तो फॉर्मूला कौन सा पिलाना है, कितनी क्वांटिटी में पिलाना है, कौन सा फॉर्मूला सबसे बेस्ट है और उसको कितने अल्टरनेट टाइम के बाद आपको बेबी को पिलाना है, और फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में कितना कितना पिलाना होता है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभी करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, वीडियो के स्टार्ट में ही सबसे पहले बता देते हैं, अगर आपको नीड होती है बेबी को ऊपर का दूध पिलाने का तो कुछ लोग एडवाइस करते हैं आपको कि गाय के दूध में पानी मिला के आप पिला दो, भैंस के दूध में। गाय का दूध एक हिस्सा दूध का होता है, 3 हिस्से पानी के होते हैं, तो लाइट हो जाता है, हैवी नहीं होता। गाय के दूध में या फिर बकरी के दूध में भी ऐसा ही कुछ बताते हैं और भैंस के दूध में भी। तो गाइज, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि डॉक्टर कभी भी आपको एडवाइस नहीं करते हैं कि आपको जब बेबी को ऊपर का दूध अगर पिलाना है तो आप गाय का पिलाओ या भैंस का पिलाओ या बकरी का। ये तीनों दूध के लिए मना कर देते हैं। आपको गाय, भैंस या बकरी का दूध नहीं पिलाना है, यानी कि किसी भी तरह का ऊपर का दूध नहीं पिलाना है अपने बेबी को। अगर आपको नीड पड़ती है, आपको जरूरत होती है कि अगर आपको माँ के दूध से बच्चे का पेट नहीं भरता है तो मार्केट में फॉर्मूला अवेलेबल होता है। आपको फॉर्मूला आप दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि फॉर्मूला इज लाइक ए मदर्स मिल्क। बट वो माँ का दूध तो माँ का दूध होता है, ऐसा नहीं है। बट उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है जिससे बेबी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, इसलिए फॉर्मूला एडवाइस किया जाता है। और ये सब चीजें डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने कुछ सोच के ही बनाया होगा। मार्केट में बहुत सारे फॉर्मूला मिलते हैं। कोई भी फॉर्मूला मिल्क लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछें, क्योंकि क्या पता आपके बच्चे को कौन सा फॉर्मूला सूट करता हो। ये हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग खुद देख लेते हैं कि आपके बच्चे को ये फॉर्मूला सूट करता है, ये अच्छा होता है, ये नहीं होता। तो डॉक्टर जो है फॉर्मूला आपको एडवाइस करते हैं जब आपका बेबी होता है। तो हॉस्पिटल में भी फॉर्मूला यूज किया जाता है बेबी को फीड कराने के लिए, इनकेस अगर मदर्स मिल्क अवेलेबल नहीं है या मदर का मिल्क नहीं बन पाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि जब सी सेक्शन डिलीवरी होती है तो मदर उस कैपेबल ही नहीं है फीड करवाने के लिए, हाँ। तो भी फॉर्मूला मिल्क दिया जाता है। तो फॉर्मूला मिल्क सेलेक्ट करने से पहले सबसे पहले डॉक्टर की एडवाइस बहुत जरूरी है। डॉक्टर आपको एडवाइस कर देते हैं कि आपको कौन सा फॉर्मूला मिल्क देना है, आपको बेबी को वही मिल्क देना है, आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि डॉक्टर जो भी एडवाइस करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं। फॉर्मूला मार्केट में काफ़ी तरह का फॉर्मूला मिल्क अवेलेबल होता है, काफ़ी कंपनीज हैं, अलग अलग कंपनीज का फॉर्मूला मिल्क मिलता है। और कंपनी के जो मिल्क होते हैं उसमें भी काफ़ी कैटेगरीज होती हैं कि किसी में आपको शुगर ज़्यादा मिलेगा, किसी में कम मिलेगा, किसी में प्रोटीन ज़्यादा है, किसी में प्रोटीन कम है। तो डॉक्टर आपको वही एडवाइस करता है जो आपके बच्चे को सूट करता है। तो ये तो क्लियर है कि आपको अगर फॉर्मूला देना है अपने बेबी को तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही देना है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैटेगरी होती हैं अलग अलग, जैसे कि अबॉट का आप सिमिलैक लोगे तो सिमिलैक 1 भी आता है, 2 भी आता है, सिमिलैक प्लस भी आता है, सिमिलैक एडवांस भी आता है, सिमिलैक गोल्ड भी आता है और सिमिलैक टोटल कंफर्ट भी आता है। तो ये सारी कैटेगरीज होती हैं मिल्क की, और इनका अलग अलग प्राइस होता है, अलग अलग इनमें न्यूट्रिशंस होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिलेक्ट करते हैं और आपकी बेबी को कौन सा सूट करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो मिल्क आप यूज़ करते हो वो बेबी को सूट होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी मिस्टेक हमने की थी जब हम होम टाउन में गए थे। तो हमें जो डॉक्टर ने एडवाइस किया था मिल्क, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो उसकी जगह हमने दूसरा लिया था सेम कंपनी का। बट वो परीक्षित को सूट नहीं किया था, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, लाइक एसिडिटी बनती थी और डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती थी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो फॉर्मूला मिल्क है वो
सही आप चूज करें। इस अगर आप बेबी को फॉर्मूला देते हैं, फॉर्मूला मिल्क देते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको हाइजीन का पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि ये पूरा जो प्रोसेस है वो हैंडमेड प्रोसेस रहता है, यानी कि आपको हाथों से सब कुछ तैयार करना पड़ता है। हर जगह पे आपके हाथ लगते हैं। जैसे आपको अगर मिल्क निकालना है, मिल्क को बनाना है, बेबी को फीड कराना है, तो हर जगह पे आपके हाथ लगेंगे। आप मतलब कुछ बर्तन है वो यूज करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपकी अच्छे से क्लीन होनी चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए, ताकि बेबी को इन्फेक्शन ना हो। इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। जो आप फीडिंग बोतल यूज करते हैं वो आपकी प्रॉपरली हाइजीन होनी चाहिए। हर बार आप फीड कराने के बाद उसको गर्म पानी से वॉश करेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप फॉर्मूला उसमें बनाओ तो आपको वो हाइजीन रहे, ताकि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो कम से कम 15 मिनट तक आपको गर्म पानी में बोतल को बॉईल भी करना है, मतलब उसमें डाल के रखना है। हाँ, गर्म पानी में। तो नेक्स्ट टाइम आते हैं कि आपने फॉर्मूला सिलेक्ट कर लिया, आपने हाइजीन का पूरा ख्याल रखा। उसके बाद आता है कि आप जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसको बनाना कैसे है, मतलब उसको रेडी कैसे करना है बेबी को फीड कराने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो सिमिलैक का टोटल कंफर्ट है। काफ़ी अच्छा फॉर्मूला मिल्क है ये जो हम यूज करते हैं। जो आपका फॉर्मूला है उसमें आपको एक ऐसी स्पून मिलती है जिससे आप मेजर कर सकते हैं कि आपको कितना मिल्क लेना है, और जितना आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 स्पून ये लिया है तो इसमें आपको 30 ml वाटर लेना है। अगर आप ये 2 स्पून यूज कर रहे हैं तो आपको 60 ml वाटर लेना है। अगर 3 स्पून यूज कर रहे हो तो 90 ml आपको वाटर यूज करना है। यानी कि 1 स्पून ये रहेगा तो इसका 3 गुना आप यूज करेंगे पानी। 1 स्पून ये तो 30 ml पानी हो गया। 1 स्पून आप 2 स्पून यूज करोगे तो 60 ml पानी हो गया। 3 स्पून यूज करोगे तो 90 ml पानी हो गया, और उसको आपको अच्छे से सेक करना है। पानी आपको कैसे लेना है, पानी आप बॉईल करके बोतल में पानी रखेंगे, फिर उसको आप हल्का गुनगुना करेंगे। गुनगुना पानी होने के बाद ही आप उसमें ये जो फॉर्मूला मिल्क है इसको ऐड करेंगे और उसको अच्छे से सेक करेंगे, ताकि जो इसमें पाउडर है वो अच्छे से उसमें घुल जाए। और तभी आप उसको बिल्कुल ठंडा होने के बाद, मतलब नॉर्मल होने के बाद रूम टेम्परेचर पे आप बेबी को फीड कराएंगे। तो जैसे फॉर्मूला में यहाँ पे दिया हुआ था कि स्पून से आप मेजर कर सकते हैं, ऐसे ही आपकी जो फीडिंग बोतल होती है उसमें यहाँ पे मेजरमेंट रहता है 30, 60, 90, 120। यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं कि आपको कितना पानी लेना है, उसमें कितनी स्पून आपको मिल्क ऐड करना है, और फिर उसको सेक करके बेबी को फीड कराना है। इसमें पूरा लिखा हुआ है। इसके साथ साथ आप ये जो फॉर्मूला आप लेंगे मार्केट से, उसमें भी यहाँ पे लिखा होता है कि कितने मंथ के बेबी को कितनी बार फीड कराना है, कितना फीड कराना है। गाइस, हमने बात कर लिया कि जो फॉर्मूला मिल्क आप यूज करेंगे वो डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही आप यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला मिल्क आपको लेना है वो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी फॉर्मूलाज जो होते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, अलग अलग क्वांटिटी के, अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग प्राइस के। तो वो आप डॉक्टर के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक बार आप जो यूज करेंगे आपको वही कंटिन्यू करना है, ताकि आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि फॉर्मूला मिल्क जो है उसको मेजर करने के लिए मैंने बताया इसमें 1 स्पून रहती है, उससे आप मेजर कर सकते हैं। वाटर लेवल आपको मेजर करना है तो आपका जो फीडिंग बोतल है उसमें यहाँ पे मार्क होता है 60, 30, 90, 120 ऐसे यहाँ पे ml में रहता है। तो कितने ml आप बेबी को फीड करा रहे हैं, 60 ml फीड करा रहे हैं, 90 ml फीड करा रहे हैं, उसके साथ ही इसमें से आप स्पून लेंगे। आपको फर्स्ट मंथ में बेबी को कितना फॉर्मूला मिल्क फीड कराना है, सेकंड मंथ में कितना कराना है, और अप टू 3 मंथ या अप टू 6 मंथ आपको कितना फीड कराना है, वो आपको जो फॉर्मूला का ये बॉक्स है उसके ऊपर भी आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप बेबी को 60 ml एक बार में देते हैं और आपका बेबी अगर 2 वीक का है तो आपको 24 घंटे में 8 से 10 बार बेबी को वो फॉर्मूला मिल्क देना है, अगर आप एक बार भी मदर फीड नहीं कराते हैं। और अगर आपका बेबी 2 महीने या उससे कम का है तो आपको दिन में 120 ml आप एक बार में दे सकते हैं, यानी कि इसमें जो 120 ml मार्क है, इतना मिल्क आप एक बार में बेबी को पिला सकते हैं। तो अगर आपका बेबी 2 महीने का है और आप उसको एक बार में 120 ml फॉर्मूला मिल्क देते हैं तो आपको 24 घंटे में 6 से 7 बार आपको वो पिलाना है, उससे ज़्यादा नहीं पिलाना है। और अगर आपका बेबी 6 महीने से कम का है और आप उसको एक बार में 180 ml आप पिलाते हैं तो आपको 24 घंटे में कुल 5 से 6 बार वो फॉर्मूला मिल्क आपको पिलाना है। तो ये सारी चीज़ें इस जो फॉर्मूला बॉक्स है उसके ऊपर लिखी होती हैं। अलग अलग फॉर्मूला बॉक्स पे अलग अलग यहाँ पे क्वांटिटी लिखी होती है कि कितनी कितनी क्वांटिटी आप बेबी को फीड करा सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल मेजरमेंट है कि बेबी की, आपका बेबी जो है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ का है, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना कितना फॉर्मूला मिल्क देना है। बाकी बेबी भी आपको बता देता है जब उसको नीड होती है मिल्क की, तो उस अकॉर्डिंग भी आप उसको पिला सकते हैं। उसको अगर 30 ml की नीड है, 60 ml की नीड है, उस अकॉर्डिंग आप पिला सकते हैं। कभी कभी ख़राब भी जाता है, हमारा भी जाता है कि हम प्रिक्सू के लिए 90 ml बना देते हैं और वो 30 ml ही पीता है। कई बार बिल्कुल भी नहीं पीता, पूरा वेस्ट जाता है। तो वो आपको आपके बेबी को समझना है कि उसको कितनी नीड है फॉर्मूला मिल्क की। अगर आप उसको खुद भी फीड कराते हैं तो फॉर्मूला मिल्क आपको कम करना है और अपना जो फीड है वो ज़्यादा करना है।
तो गाइज लास्ट में बस यही कि अगर आप ऊपर का दूध अगर बेबी को पिलाना चाहते हैं तो गाय, भैंस या बकरी की बजाय आप फॉर्मूला मिल्क यूज करें और डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही यूज करें। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं जो फॉर्मूला मिल्क आप यूज करते हैं उसको कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको पानी को बॉईल करना है अच्छे से, उसको एक बोतल में स्टोर करना है, ऐसी बोतल जिसमें पानी ठंडा ना हो। उसके बाद जब आप यूज करते हैं, अगर आपको बेबी को फीड कराना है, फॉर्मूला मिल्क अगर पिलाना है, तो उसके लिए जो आपकी फीडिंग बोतल है उसमें आप यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे कि आपको 30 ml देना है या 60 ml देना है या 90 ml देना है। पानी डालने के बाद इसमें हल्का गुनगुना होने तक आप इसमें ठंडा करेंगे पानी, या पहले से गुनगुना किया हुआ पानी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद उसमें आप जो फॉर्मूला मिल्क है आपका, उसकी जो स्पून है पानी के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर 30 ml है तो 1 स्पून, 60 ml है तो 2 स्पून और 90 ml है तो 3 स्पून। और ये जो स्पून रहती हैं ये सारे जो जितने भी मिल्क हैं वो 1 है या प्लस है, गोल्ड है या एडवांस है या फिर टोटल कंफर्ट है, सब में सेम रहता है। तो जितना आप पानी लेंगे 30, 60, 90 उसी अकॉर्डिंग इसमें स्पून ऐड करनी है। उसको अच्छे से सेक करना है और फिर बेबी को फीड कराना है। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए, यानी कि रूम टेम्परेचर पे हो, तभी फीड कराना है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। उसके बाद आप बेबी को फीड करा देते हैं तो आपको जो ये फीडिंग बोतल है उसको अच्छे से वॉश करना है। गर्म पानी में 10 से 15 मिनट उसको रखे रखना है। फिर उसको अच्छे से वॉश करके आप एक अच्छी सेफ जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे वो हाइजीन रहे। तो इस तरह से फॉर्मूला मिल्क यूज करने के लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो फॉर्मूला मिल्क आप यूज करते हैं डॉक्टर की एडवाइस से, वो बिल्कुल सेफ रहता है, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहता है। आप बेबी को फीड करा सकते हैं। काफ़ी लोग आपको बोलते होंगे कि पाउडर का क्या पिलाना, डब्बे वाला दूध क्यों पिलाना, लेकिन ये बिल्कुल सेफ होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि वो हाइजीन हो, डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही आप फीड कराएं। और हम काफ़ी टाइम से ये यूज कर रहे हैं, मतलब 3 मंथ्स हो गए प्रिक्सू को ये दूध फीड कराते हुए। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि इसकी वजह से प्रिक्सू को कोई प्रॉब्लम हुई हो। तो आप अगर फॉर्मूला मिल्क यूज करना चाहते हैं अपने बेबी के लिए तो आप यूज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।